जय श्री राधे। करेंट एज अराउंड 26 ईयर्स, फीमेल, राइट हैंडेड पर्सन। शुरुआत करेंगे आपके लेफ्ट पाम से। यहाँ से जानेंगे आपके डेस्टिनी के अकॉर्डिंग, फिर चलेंगे आपके राइट पाम में एंड वहाँ से जानेंगे करेंट जो आपके कर्म है, वर्तमान कर्म आधारित जो जीवन है और करेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। शुरुआत करेंगे आपकी मणिबंध की रेखाओं से। आपको आवाज़ थोड़ी शोर में सुनाई दे रही होगी, लेकिन क्या है कि अभी कुछ इश्यूज है लैपटॉप में इसलिए, लेकिन अगर हेडफोन लगा के आप सुनेंगे तो शायद चीज़ें आपको बेहतर समझ आए। सर्वप्रथम बात करेंगे आपके प्रथम मणिबंध की रेखा की स्थिति की। मणिबंध की रेखाओं को अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो चीजें शुरुआत से एक अच्छी दशा में आगे की तरफ बढ़ी है, लेकिन मध्य में कई दफे छोटी बड़ी यवन रेखाओं ने यानी कि छोटे छोटे गैप ने इसे कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश की है। देखो, प्रथम रेखा जो होती है ना, जीवन शक्ति को दर्शाती है, यानी कि आपके जीवन के जो चारों आयाम हैं, ठीक है, वो जिसे हम चतुर्वेद पुरुषार्थ कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब की जो स्थिति को ये यहाँ पर दिखाने का काम करते हैं। और सरल भाषा में कहें तो आम जीवन में व्यक्ति के शारीरिक पक्ष को, मानसिक पक्ष को, पारिवारिक पक्ष को आदि आदि को यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिखाने का काम करते हैं। तो उसकी जब यहाँ पे हम स्थिति देखते हैं तो चीजें दिखाती हैं कि कई दफे जैसे ही आप अपने जीवन के उस पड़ाव में, उस उम्र में पहुंच चुकी है जहां से आपको काफी संजीदगी के साथ, काफी सोच समझ के हर एक कदम को बढ़ाना है, क्योंकि अब के बाद लिया जाने वाला हर एक कदम अगर किसी भी तरीके से जांचा परखा न हो, किसी भी तरीके से खामियों वाला हो, किसी भी तरीके से लापरवाही वाला हो अगर, तो माफ कीजिएगा, तो आपके लिए बड़े घाव देने का काम कर सकता है। इसलिए इस समय है अब कि आप काफी संजीदगी के साथ, काफी मैच्योरनेस के साथ हर एक फैसले ले जीवन में। जीवन को शॉर्ट टर्म में ना देखें, बहुत लॉन्ग टर्म में देखें उसे, कि जीवन में किन परिस्थितियों में क्या होता है। आपको एक छोटा ऐसा एग्जांपल देता हूँ। कई दफे क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे लव बर्ड्स को कि जो एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जिंदगी हमेशा ऐसी ही चलने वाली है, कि सब एक दूसरे से प्रेम से बात करेंगे, ऐसे ही रहेंगे, बहुत खुशनुमा लाइफ होगी। मतलब इतने सारे आगे की प्लानिंग बन जाती है, मतलब बच्चों के नाम तक रख लेते हैं, उनकी शादी विवाह वगैरह सबकी सोच लेते हैं। जबकि बहुत आराम से चीजों को बड़े ढंग से आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जब आप किसी के साथ रिलेशन में होते हो ना, तो उस समय क्या होता है कि सामने वाला या आप, कोई भी, यानी दोनों पक्ष, उसके अंदर जो सबसे बेस्ट होता है या सामने वाला जिन चीजों से प्रभावित होता है वो वैसी ही चीज लेके उसके सामने जाते हैं या उसके सामने दिखाते हैं। क्योंकि कई दफे क्या होता है कि मान लो आपको पता नहीं है सामने वाला बंदा हर एक मामले में कैसी सोच रखता है पर्सनली। जैसे आप कहीं गए, आपको लगा कि किसी गरीब के साथ कुछ झटका हो गया, उसके साथ कुछ किसी ने अन्याय कर दिया, तो आप बोलोगे हे भगवान, उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। सामने वाले की सोच बिल्कुल अलग हो सकती है, लेकिन उसे पता है कि सामने वाला इसे लेके थोड़ा सा ये है, उसे बुरा लगा तो भी कहेगा हाँ ये गलत है। आप नहीं जानते कि सामने वाले के खाने की क्या हैबिट है, उसके सोने की क्या हैबिट है, उसके चलने फिरने की क्या हैबिट है, चीजों को देखने की उसकी क्या हैबिट है। अगर आपका दूध उबल के गिर गया तो उस समय उसका रिएक्शन क्या हो, क्योंकि ये चीजें डेट में पता नहीं चलती, ये चीजें मिलने में पता नहीं चलती, ठीक है, वो ब्रश करता है या नहीं। बिल्कुल लाइट मोमेंट में बता रहा हूँ आपको, सीधी सी बात, वो कौन सी चीज पसंद करता है और किन चीजों पर कैसे रिएक्ट करता है। अभी जो चीजें हमें बहुत अच्छी लग रही है, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, वो चीजें जब रोज की जिंदगी में आती है ना, तो वहां पे पता चलती है कि नहीं, हमसे तो गलत फैसला हो गया, हमने तो किसी और के बारे में कुछ और सोचा था, किसी और के बारे में कुछ और सोचा था। देखो क्या होता है कि जोश में ना व्यक्ति ज्यादातर होश खोता है और वो जीवन में कुछ ऐसे फैसले लेता है जो कि उसके पूरे फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तबाह करने के लिए काफी होते हैं। उसी प्रकार से एक सामान्य एग्जाम्पल था ताकि आप समझ सके कि कैसे हमें दूर की सोच के आगे बढ़नी चाहिए। तत्क्षण की सोच के, तत्काल की सोच के जब आप कुछ करते हैं ना, जोश में कि अच्छा चलो ठीक हो जाएगा, अच्छा चलो देख लेंगे, अच्छा वो हो जाएगा। रियल में जब आप जी रहे होते हैं ना, हर एक पल, हर एक सेकंड, तो वो चीजें उस समय आपको पता चलती है कि कितनी तकलीफ दे है।
ठीक है। एक हमारे यहाँ कहावत है कि फलाना बहुत सुंदर है और फलानी बहुत सुंदर है, तो उसका चेहरा देख के जिंदगी नहीं जी सकते, ठीक है। उसका जो रूप है ना, उसे हम पी के नहीं जी सकते। और सामने वाला बहुत अच्छा भी बन के हमारे सामने है या सामने वाली बन के बहुत अच्छी हमारे सामने है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे जिंदगी जीने का तरीका भी पता हो, ठीक है। तो हर आदमी का बिल्कुल तौर तरीका अलग होता है, संस्कार अलग होता है। और जब भी जीवन में शादी विवाह से संबंधित कुछ फैसले करने हो या पूरा जीवन जब हम कहीं दे रहे हो, तो उस समय हमें काफी एक लाइटर मोमेंट में एक साधारण सी आम भाषा है कि ठोक बजा के देख लेना, यानी कि जैसे होता है ना सोने को बहुत हम हथौड़ियां मारते हैं तब जाके वो एक आकार ग्रहण करता है, उसी प्रकार से रिश्ते को हर तरीके से जांच परख लेना, तब जाके उस रिश्ते में जाना। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं, देखो ये आपके घर का जो है ना, एक कुर्सी टेबल नहीं है कि चलो एक टूट गई, टीवी एक खराब हो गया तो नहीं आ जाएगी। कुछ रिश्ते जो होते हैं ना, वो कभी नहीं टूटने के लिए बनते हैं, और अगर उसमें कुछ नुकसान हो ना, उसमें कुछ इश्यूज आ जाए तो जिंदगी बेकार हो जाती है, उसके बाद आंसू के सिवा कुछ नहीं बचते। इसलिए हमें कभी भी किसी भी तरीके से अपने भरोसे, क्योंकि हम तो अभी छोटे हैं ना, हमारे गार्जियन कई दफे होते हैं, उनके पास इतने सामर्थ्य है, उन्होंने बहुत जिंदगियां देख रखी है, उन्होंने हर अच्छे बुरे मौसम देख रखे हैं। हमने तो बस अपनी सुबह भी देखी है जीवन की, और सुबह बहुत खुशनुमा होती है। हमें लगता है कि नहीं दोपहर भी ऐसी होगी, संध्या भी ऐसी होगी, रात्रि भी ऐसी होगी, जबकि नहीं, रात्रि पूरी तरीके से अलग होती है। सुबह में बहुत ज्योति है, रात्रि पूरी अंधकार में होती है। उसी तरीके से जो हमारे सीनियर होते हैं, जो हमारे अभिभावक होते हैं, जो हमारे शुभचिंतक होते हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि दुनिया कैसे कैसे रंग बदलती है, क्या करती है। इसलिए कभी भी किसी भी सूरत में जो हमारे रियल में जो अपने हैं, जो हमारे खून के रिश्ते में हैं, जो कि बिना किसी स्वार्थ के हमारे लिए हर एक सांस लेते हैं, ये रियलिटी है। जानते हो, मैं बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं हमारे इंडियन, अक्रॉस इंडिया, इनफैक्ट कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सबके। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको जो चीजें अभी नहीं समझ आ रही है ना, आप उस स्टेज पे जब पहुंचोगे ना, या उस जगह पे खुद को रख के देखोगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि सामने वाला आपके लिए क्या त्याग करता है, या सामने वाला आपके लिए क्या मुश्किलें पैदा करता है, या जो कुछ भी। जैसे कि अगर हमारे अच्छे लोग हैं तो हमारे लिए क्या त्याग करते हैं ना, ये आप कभी नहीं समझ सकते जब तक कि उस जगह पर आप नहीं पहुंच जाओगे। वहां पर जैसे ही आप कभी किसी की माँ, आप जब माँ बनेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि बच्चों की चिंता क्या होती है। बच्चा जब एक सेकंड के लिए आंख से ओझल होता है ना, उसके बाद पता चलता है कि कलेजा मुंह में आया रहता है, पता नहीं गिर तो नहीं जाएगा। आज पहली बार स्कूल गया है अकेले, आज पहली बार वो बाहर गया है, पता नहीं दुनिया बहुत खराब है, कोई उससे कुछ बोल न दे, कहीं कहीं चोट न लग जाए, कहीं गिर न जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। और जो आपकी हर एक क्षण की, हर एक सेकंड की इतनी परवाह करता है, वो सोचो आपके लिए कितना मरता होगा। आप चाहे 100 जिंदगियां ले लो, लेकिन वैसा प्यार करने वाला आपको न कभी मिला था, न है, न मिलेगा। ठीक है, इन चीजों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कई दफे हम कहते हैं कि नहीं, हमारे रिलेशनशिप में कई ऐसे पार्टनर हैं जो कि हमें दिलो जान से चाहते हैं। देखो, जो प्यार करना जानता है ना, वो मर्यादा भी जानता है, और वो हर एक रिश्ते की परिभाषा भी जानता है। एक सच्चा प्रेमी जो होता है या सच्ची प्रेमिका जो होती है, एक सीधी सी बात है कि आप अगर खुद के नहीं हुए ना, आप अगर अपनों के नहीं हुए, तो आप किसी के नहीं होगे। ये मतलब मोटे मोटा एकदम बिल्कुल सही है। तो आप जब उनके, जो आपके लिए होते हैं, जब आप उनके नहीं होते हो, तो आप कहीं नहीं टिक सकते। तो हमेशा जीवन में इसी प्रकार से छोटे छोटे समय में कोई माइंडसेट नहीं बना लेना चाहिए, कोई जीवन के लिए बड़े फैसले नहीं लेना चाहिए। दूरगामी सोचो, हर तरीके से सोचो। अभी मान लो कि हम बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं, तो हमने सोचा कि चलो ऐसे ही जिंदगी कट, भैया नहीं कटने वाली है। कल के जाके आपको घर पे ही जो है ना, वो आलू और प्याज की सब्जी बनानी है, रोज नहीं खा सकते। मान लो पैसे बहुत है, फिर भी शरीर एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। तो हर जो है ना, सुबह रात में ढलती है, और हर रात सुबह में ढलती है। तो जिंदगी हमेशा जो है ना, आप गर्म पानी पी के नहीं रह सकते, हमेशा आप ऑयली खाना खा के नहीं रह सकते। आपको उसी प्रकार से जीवन में क्या है ना, हमेशा चकाचौंध में नहीं जी सकते। जीवन का मूल है शांति। आप जो जो आपकी उम्र बड़ी होगी ना, आपको पता चलेगा कि जीवन का सबसे अमूल्य धन अगर कुछ है तो है पीस, बिल्कुल शांति। जीवन में इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं चाहिए।
और वो कैसे मिलेगी? जब हमने पूर्व में अच्छे फैसले किए होंगे, जब हमने उस उम्र में अच्छी पढ़ाई की होगी, फ्यूचर का हमने पूरा प्लान बना लिया होगा कि नहीं हमें ऐसे पढ़ना है, हमें ऐसे जाना है, फिर ये नौकरी करनी है, फिर ये काम करना है, फिर ऐसे ऐसे करके अपनी माफ कीजिएगा लाइफ को सेटल करना है और करके जाना है। क्योंकि जब तक आपके पास पूरा सिस्टम नहीं रहेगा तब तक आप सही तरीके से आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो इन चीजों को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि अंतोगत्वा आपको एक समय आएगा ना, जानते हो खाना खाने बैठोगे, बहुत भूख लगी रहेगी, तो फर्स्ट निवाला जो लोग है ना, उसमें जो आपका आकर्षण होगा और उसमें जो आपका समर्पण होगा वो सेकंड थर्ड फोर्थ करते करते आखिरी में नहीं होगा। एक कहा जाता है उपभोक्ता ह्रास नियम, एक आपके मैथमेटिक्स में करके आता है कॉमर्स में, तो वही बात है। जिंदगी में जो है ना एक समय आएगा जब आप सफलता से भी उकता जाओगे, जब आप पैसे से भी उकता जाओगे, जब आप घूमने फिरने ऐश मौज से भी उकता जाओगे। सिर्फ एक चीज चाहिए होगी आपको, जो हमेशा के लिए चाहिए होगी, वो होगी शांति। और शांति कब मिलेगी? जब आप अच्छा खाओगे, अच्छा पहनोगे, अच्छे संगति में रहोगे, अच्छे लोगों के बीच में रहोगे। अगर जीवन में एक खराब कोई आ जाए ना, खराब कोई मिल जाए ना, तो जिंदगी को जहन्नुम बना के छोड़ देता है। और उसके बाद आपके पास लाख पैसे रहे, लाख संपत्ति रहे, लाख पहुंच रहे, किसी काम की नहीं रहती। निश्चित तौर पे आपकी द्वितीय रेखा की जब हम बात करते हैं तो आपके धन की स्थिति को ये दिखाती है कि जब तक अपने जीवन में अच्छा धन पाएगा, जब तक अपने जीवन में सुख को अपने बलबूते तो अच्छा खासा सुख यहाँ पर पाने की स्थिति में जब तक निश्चित तौर पे है। इसके अलावा अगर मेष की रेखा की बात करें तो वो चीजें भी है, यानी कि जीवन में क्या है कि जब भी मौका मिले लोगों के काम जरूर आए। इसके अलावा मैं बता दूं, आपके गुरु के क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो गुरु का क्षेत्र आपका यहाँ पर काफी समृद्ध है, काफी अच्छा है। और दाहिनी तरफ जाती रेखाएं कई दफे बताती है आपको कि आप जीवन में सफलतापूर्वक करियर के मामले में कम से कम बहुत तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन मध्य की रेखाएं नीचे की तरफ आ रही है, इनका नीचे की तरफ आना अच्छा नहीं है। कई दफे आपको नास्तिकता की तरफ बढ़ाती है और आपको कई दफे आपको धर्म के विरुद्ध खड़ा कर देती है, कई दफे आपको सही फैसलों के विरुद्ध खड़ा कर देती है, आपसे गलत फैसले लिवाने का काम करती है। और इसके कारण क्या है कि विभिन्न प्रकार के दोष भी आपके ऊपर यहाँ पर आ जाने की स्थिति बनाने का एक काम करते हैं। तो निश्चित तौर पे आपके लिए जीवन में चाहे जहां भी रहो, जैसे कि कुछ काम कर रहे हो तो वहां पे जो आपके सीनियर है, निश्चित तौर पे जो उनकी सही बात है उसे फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई कुछ वहां पे गलत बोल रहा है जो कि रियल में गलत है, तो उस बात का विरोध भी करना आपका अधिकार है और आपको करना चाहिए। लेकिन जो एक धर्म है ना, धर्म के यानी ये नहीं कि आप इस्लाम फॉलो करते हो, आप हिंदुज्म फॉलो करते हो, सनातन संस्कारों से आप उत्प्रोत हो, या जिसे आप कह सकते हैं कि यहूदी संस्कारों से, या क्रिश्चियन या जैन सिखिज्म किसी से भी हो, इससे मतलब नहीं है। धर्म का मतलब हो गया कि हम जिन वसूलों के साथ आगे बढ़े हैं, जो माता पिता से हमें संस्कार रूप में मिले हैं, उन वसूलों के साथ आगे बढ़ना, यानी कि सही कर्म करना, सही तरीके से जो हमारे आचार विचार है उस पर टिके रहना। तो उन चीजों पर आप हमेशा टिके रहना। अपने फैसलों से, खासकर जो सही है उससे समझौता करने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। लेकिन गलत फैसले जो हो उससे तत्क्षण अगर गलत फैसले ले भी लो तो उसे बदलने में देर मत करना। ठीक है। इसके अलावा बाहरी क्षेत्र में अगर देखते हैं तो ऊपरी स्थान पर चीजें बेहतर हैं। आपको करियर में आने वाले टाइम में ये आपके लिए प्रोग्रेस का काम यहाँ पर करेगी, लेकिन विवाह संबंध में थोड़ी ऐसी अड़चनों को दिखाने का एक काम कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके शनि के क्षेत्र में ग्रहण का प्रभाव है। देखो, ग्रहण का प्रभाव जब भी होगा ना, जो आप चाहते हो उसे होने नहीं देता। ठीक है, लाइफ में लॉट्स ऑफ अड़चनों को यहाँ पर पैदा करने का काम करेगा और आपके कार्य क्षेत्र में, आपके आसपास ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपको पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे और हर तरीके से आपके लिए मुश्किलों को पैदा करने की कोशिश करेंगे। आप जो डिजर्व करते हो उन चीजों से भी कई दफे आप क्या हो जाता है कि उन चीजों को भी नहीं पा पाते हो। पढ़ाई किसी और चीज की करी, काम किसी और चीज की करनी पड़ी, तो ऐसी चीजों को भी ये बढ़ाने का यहाँ पर आपके लिए काम करता है। इसके अलावा सूर्य के क्षेत्र में आत्मबल का अभाव है, यानी कि एक जो बड़ी स्थिति होनी चाहिए ना, कि जो झाड़ूपना होता है या हम अपनी चीजों को करके मानेंगे, ऐसा कर लेंगे, उसकी क्या है कहीं ना कहीं कमी करने का काम कर रहा है। तो मतलब वो एक जो होती है कई दफे कि हमें बड़ी
सफलता चाहिए या जिन चीजों में हमें कुछ पता नहीं है उसे भी हम कर लेंगे अपने हौसले की बदौलत, उस मामले में थोड़ा सा आपको कमजोर कर रहा है। हालांकि अगर बेस की बात करें तो बेस सारे पर्वत क्षेत्र की आपकी काफी सुंदर है। इस कारण ये क्या है कि आपके लाइफ को इसने काफी हद तक संभाल रखा है और आगे भी आपको काफी हद तक बचाएगा मुश्किलों से। लेकिन इससे संबंधित कुछ उपाय हैं, कुछ मंत्र जाप हैं जो मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में, तो उसका जप निश्चित तौर पे नित्य प्रति करना ताकि इसका प्रभाव खत्म हो जाए। इसका प्रभाव अभी अब कुछ दिनों में दिखाई देना शुरू होगा आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा बुद्ध के इस क्षेत्र की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या है, तार्किक शक्ति और बुद्धि विवेक को दिखाने का काम करता है और यहाँ की जो स्थिति है वो थोड़ी उलझी हुई है। आप सही तरीके से अपने दिमाग का जो इस्तेमाल होता है ना वो करने में कई दफे आप चूक जाते हैं, कई दफे आप लोगों की बातों में बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाते हैं। आपको कोई भी मतलब अगर कोई सातिर हो ना सामने, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि लोग को देख के पट जाते हैं, उसमें दोनों तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके कंप्यूटर हैकिंग में होते हैं, चलो एक इथिकल होता है और एक होता है वो जो डार्क का एक काम करता है। तो उसी तरीके से हम भी जब चीजों को देखते हैं या जो भी उस तरीके के एस्ट्रोलॉजर्स या जो भी हैं तो देखते हैं तो आपके फेवर में देखते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इन चीजों का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इन चीजों को देख रहे हैं तो कुछ ऐसे लोग आपके जीवन की तरफ बढ़ने की स्थिति में हैं जो कि आपको ब्रेन वॉश करके और किसी न किसी तरीके से आपके जीवन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से आप सावधान रहना, आइडेंटिफाई कर लेना, बहुत अच्छी बातें करना, समय के अनुसार इस तरीके का बिहेव करना जिससे लगे कि नहीं सामने वाला हमसे दुखी भी है, सेम टाइम में वो हमारे लिए अच्छा भी सोच रहा है, सेम टाइम में अपनी चीजों को दिखा भी रहा है, अपनी अच्छाइयों को, या ऐसे कर रहा है जिससे उससे सामने वाले को पता चले कि नहीं ये मेरे लिए अच्छा कर रहा है। मतलब देखो लोग इस तरीके से, दुनिया इतनी डेवलप हो गई है ना, लोग इस तरीके से आपको अपने जाल में, जाल इन द सेंस इसे कुछ गलत तरीके से मत लेना। जैसे कि मान लो कहीं बिजनेस प्रपोजल के लिए आप जा रहे हो लेके, तो वहां पे क्या है, सामने वाला जो है वो बिजनेस में वो इस तरीके से आपको उलझाने की कोशिश करेगा कि किसी चीज की जरूरत आपको नहीं हो, फिर भी वो आपको देके चला जाएगा। उसी प्रकार से ये जो बिजनेस का जाल है, ये जो दुनियादारी का जाल है, उसमें क्या होता है कि कोई अपने इस्तेमाल के लिए हमें कई दफे इस तरीके से आपको कंट्रोल कर लेता है कि आप समझ भी नहीं पाते और आप उसके रिमोट के अकॉर्डिंग जो है कंट्रोल होते चले जाते हो। तो ऐसी चीजें आपकी तरफ बढ़ रही है, उससे बचने की जरूरत है। इसके अलावा आपके अगर बुद्ध के क्षेत्र में देखें तो रिलेशन की स्थिति भी दिख रही है। देखो आपके जीवन में जो यहाँ स्थिति बन रही है, खासकर रिलेशन की अगर हम बात करें तो वो चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि सीधे अर्थों में बता दूं तो जीवन में आपके संबंध एक से ज्यादा जो है आकर्षण की स्थिति यानी अट्रैक्शन की स्थिति आपके जीवन में यहाँ पर बन रही है, ठीक है। और मेरी मानो तो आपके लिए कम से कम अभी आने वाले साल तक यानी कि 2000 यानी जब आपकी 27 आपकी उम्र हो जाएगी यहाँ पर 27 से 27.5, उस समय तक इस प्रकार के किसी भी चीजों में पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। इन सब चीजों से दूर रहना आपके लिए यहाँ पर अच्छा है। और इसके अलावा हम बात करते हैं मंगल के क्षेत्र की। मंगल के क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ की चीजें आपके हक में है, अच्छा है। आप अगर खुद पे भरोसा करेंगे तो जिंदगी भी आप पर भरोसा करेगी और आपको और भी ज्यादा ऊंचाई देने का काम करेगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ दोस्त थे, हालांकि उन सब पे बात करना उचित नहीं है। अब हम बात करते हैं आपके दूसरे मंगल की। यहाँ की स्थिति अच्छी है, घूमने फिरने का आपके शौक को पूरा करने का काम करेगी, आप आगे बढ़ाने का भी काम करेगी। शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो इस कारण क्या होगा कि जीवन में जो सुख लाभ है ऐसी चीजें आपके प्राप्त होने के योग बने रहेंगे। हृदय रेखा की स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर है, तो मैरिड लाइफ में जब जाओगे ना उस समय बहुत कुछ सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि सीधे बताए तो मैरिड लाइफ आपकी उतनी आसान नहीं है, ठीक है। तो आपको काफी संभल के आगे बढ़ना पड़ेगा। जीवन में पता है सही से जीने के लिए ना हमें बहुत कुछ पाना होता है, बहुत कुछ छोड़ना होता है, कई दफे गलत होते हुए भी देखना होता है, कई दफे सही को भी जो है वो नकारना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे कर करके फिर जीवन फिर से पटरी पर आती है। लेकिन कब? जब अगर आपको समझ लो कि समुद्र मंथन हुआ तो वहां से जहर भी निकला तो ठीक है, क्योंकि वहां से अमृत भी निकलना है। लेकिन कई दफे हम ऐसे जगह फंस जाते हैं जहां से अमृत निकलना ही नहीं है, तो जीवन में वैसी जगह कभी मत फंसना, ठीक है। और हर अच्छी पैकिंग के पीछे डिफेक्टिव माल
पीस होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों का जीवन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा चिकनी चीज शरीर के लिए भी खतरनाक होती है, सेहत के लिए भी और मन के लिए भी। ठीक है, और थोड़ी सी वो जो होती है ना उखरी उखरी खरी खरी, वो चीजें जो है खाने में थोड़ी सी तकलीफ देती है, लेकिन तन को और मन को बड़ा स्वस्थ रखती है, तो इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपके मस्तिष्क रेखा की यहाँ की स्थिति की, तो ये ठीक है, लेकिन ये कई दफे आपको काफी भावुक बना के और आपसे कुछ गलत काम करवाने की दिशा में आपको आगे बढ़ा के ले जा सकती है, गलत फैसले लेने की तरफ। देखो, शुरुआत में जो मैंने 5-6 मिनट जो कहानियां सुनाई थी वो यहाँ पे आपसे कोरिलेट कर रही है। ठीक है, ये आपकी मानसिक स्थिति को दिखाने का काम करती है कि कई दफे आप जब भावनाओं में बह जाएंगे या किसी फैसले के प्रति आपका आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा या आपकी आत्मा चाहेगी उन फैसलों को स्वीकार करना, उस समय आपका मन मस्तिष्क जो है ना इस प्रकार से आपके विरोध में चला जाएगा कि मतलब जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो चीजें भी आप कर बैठेंगे। ठीक है, इसीलिए अपने मन को बहुत ज्यादा काबू में रखना है और उसे तनिक लाभ के लिए या तनिक आकर्षण के लिए या बस दुनिया को दिखाने के लिए या खुद को दिखाने के लिए कि नहीं हमने ऐसा सोच लिया है या हमने ऐसा करने की ठान ली है, तो अब हम कैसे पीछे हट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जीवन में आपने अभी जीवन के रंग नहीं देखे हैं, धीरे धीरे देखोगे तो पता चल जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, चाहे सिचुएशन कुछ भी आ जाए, आपका जिसमें हित है उसे कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, कभी भी उसे किसी अन्य कारण से छोड़ना मत कि नहीं सामने वाला क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, या ऐसा मैंने कमिटमेंट कर दिया वैसा, एक कभी मत सोचना, क्योंकि ये सब जो है ना आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा जो है ना नुकसान देने का काम करेंगे। आपको भले ही लोग बोल दे कि सेल्फिश है वगैरह है, लेकिन अपना फायदा आप कभी भी मत छोड़ना, ये आपके लिए मैं स्पेशली बता रहा हूं। और कुछ दिनों के बाद आपको पता चल जाएगा, जब आप खुद के लिए सोच लोगे ना, तो कुछ दिन के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने बिल्कुल सही किया था। साम दाम दंड भेद सब आप पर आजमाया जाएगा, दुनिया में आजमाया जाता है। तो जीवन के जो बड़े फैसले हैं ना उन्हें बड़ी सावधानी से लेना, बस गुजारिश है मेरी, बिकॉज आपकी पाम मैं देख रहा हूं तो काफी जोर दे के कह रहा हूं इन बातों को। इसके अलावा बात करते हैं मध्य के क्षेत्र में, तो भाग्य रेखा की स्थिति थोड़ी सी कमजोर है, जैसे कि विदेश में प्रवास और वहां पर नौकरी की स्थिति आपके लिए ठीक है, लेकिन जैसा कि कल उन्होंने मुझे बताया था कि पीआर को लेकर आपको इन्विटेशन करके कुछ देखो, मैं अगर जैसा कि देख पा रहा हूं अकॉर्डिंग टू पाम जो चीजें दिख रही हैं उसमें आपके लिए चीजें इतनी आसान नहीं है, आपको सामने से इन्विटेशन आ जाए या सामने से कुछ आ जाए, लेकिन सारे पेपर वगैरह सब सही तरीके से आगे करना, क्योंकि ये चीजें इतनी आसानी से आपको जो है ना वहां पर पीआर की चीजें यहाँ पर मिलती हुई नहीं दिख रही है, तो उसमें आपको काफी मेहनत यहाँ पर करने की स्थिति बनेगी। तो मेहनत बना के रखोगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी, अदरवाइज वहां पर मुश्किल होगी। केतु का क्षेत्र आपका अच्छा है, दिखाता है कि आपके अंदर ज्ञान है, अंतर ज्ञान है, आत्मज्ञान भी आपके अंदर है, लेकिन कई दफे आप उसे अंडर एस्टिमेट कर देते हो, उसे आप बाहर उभरने ही नहीं दे रहे हो ज्यादा सही तरीके से, उसे थोड़ा उभरने दो। ठीक है, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मध्य के क्षेत्र में देखेंगे कई सारी रेखाओं की स्थिति बन पड़ी है, इन रेखाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, पानी से हमेशा दूर रहना, और एक और चीज का ध्यान रखना कि रेंगने वाले कीड़ों से, लाइक सांप, स्नेक हो गया और छोटे मोटे कीड़े होते हैं, इन सब से बहुत ही सावधान रहना, इन सब से आपके लिए बड़ी मुश्किल यहाँ पर आती हुई दिख रही है। अब हम चलते हैं आपकी दाहिनी हथेली में और वहां से जानते हैं कि वर्तमान में चीजें किस दिशा की तरफ बढ़ रही है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो पाते हैं कि गुरु की जो स्थिति है यहाँ पर आपके लिए सामान्य दिशा में काम कर रही है, लेकिन बाहर की तरफ कुछ रेखाओं का उभरना एक कई दफे आपको जो एक होता है ना कि मौकों से चुकवा देता है, यानी कि आप चुक जाते हैं मौके, कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पर मिस करने की स्थिति को दिखाने का काम कर रहा है। हालांकि त्रिशंकु की स्थिति बता रही है, तो आपके लिए क्या करना है कि अपने बृहस्पतिवार के दिन एक बस काम करना कि पीले रंग का ही ड्रेस पहनना, ठीक है, वो अच्छा रहेगा। और मेहनती तो खैर आप काफी ज्यादा है, हद से ज्यादा, तो अपनी मेहनत को ऐसे ही बना के रखो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करेंगे आपके शनि के क्षेत्र की, यहाँ की स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं है, अभी थोड़ा सा ध्यान रखना, सर पे हमेशा कुछ ना कुछ बांध के रखना, ठीक है, लोहे वगैरह से बच के रहना, वाहन साधन जो भी चलाना ना या उसमें बैठना तो थोड़ा सीट बेल्ट वगैरह सब करके बैठना, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। आने वाले समय में धन के स्रोतों
को एक अच्छी तरीके से दिखा रहा है। बीच में अगर हम बात करते हैं तो सूर्य के यहाँ की कंडीशन यानी कि करंट में आपके लिए अच्छी है, तो इसको जो है इसी प्रकार से बना के रखने की जरूरत है। और सूर्य गायत्री मंत्र का आप अगर उपासना आप कर सके तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके अलावा बात करूं तो बुध की स्थिति यहाँ पर ठीक है, कोई ज्यादा समस्या नहीं है। और जो भी करती हैं आप, ईमानदारी बहुत ज्यादा आप दिखा रही हैं हर जगह, ये चीजें तो स्पष्ट तौर पे हैं। भावुकताएं बहने की जरूरत नहीं है। मस्तिष्क रेखा की स्थिति ठीक जा रही है। रिश्ते आपको रुलाने की कंडीशन में आ सकते हैं, इसलिए अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना आपके लिए अच्छा है। विभिन्न प्रकार के जो नीच कर्म होते हैं उसकी तरफ कई दफे आपकी मानसिकता आपको ले जा सकती है, आपके आसपास के लोग ले जा सकते हैं। उन चीजों से आपको बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता है। जितना ज्यादा आप धार्मिक गतिविधियों में संलिप्त रहेंगी, उन चीजों का अनुसरण करेंगी, आपका जीवन उतनी बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, चांदी का कुछ ना कुछ आप निश्चित तौर पे, पायल अगर हो सकता है तो हमेशा पहनो, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और विचार लगातार बदल रहे हैं, ये एक अच्छी स्थिति नहीं है, तो अपने मन को थोड़ा सा शांत करके रखिए। वो बिल्कुल शांत नहीं है, और रात में जब आप सोती है ना, फिर भी वो सबकॉन्शियस माइंड एक जो है बस वो वैसे ही रन कर रहा है, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं, इस पे काम करने की जरूरत है। छोटे मोटे अड़चने आपके कामों में हमेशा आती ही रहेंगी, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, मतलब वैसे ही चलती ही रहेगी। और ग्रहण आपके लिए थोड़ी सी मुसीबतों को खड़ा कर सकता है, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और मंगल की चलो ठीक है, शुक्र की स्थिति यहाँ पर ठीक है। ठीक है, तो यही था आपका एक वीडियो, आप देख लो। इसके बाद भी जो भी प्रश्न हो, जो भी एक एक क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर आप पूछ सकती हैं, और वैसे ही उसका जवाब भी हम आपको दे देंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।